that now we are working on the practice of questions from UGC NET exam. Already we have discussed 50 questions from Unit 1, and I hope you started that playlist with me. The very last session, those who have not watched, on the top you can see the link. Go and complete your 50 questions for practice. Continuing that Unit 1, now again the last, let's discuss which of the following is not an instrument of monetary policy. If we see monetary policy में, so there is statutory liquidity ratio SLR, कैश रिजर्व रेशो के बारे में भी हम देखते हैं जब मनी को कंट्रोल करना होता है मार्केट में. ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी वन ऑफ द टूल्स है. सो ऑल दीज थ्री आर द टूल्स ऑफ कंट्रोलिंग मनी, बट डेफिसिट फाइनेंसिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. It is the part of financial policy. So option A is correct. It is not part of it. So option A is the answer of question 50. Next, question number 51. Which of the following is true? इनमें 4 स्टेटमेंट आपको दी गई हैं. 4 स्टेटमेंट्स हम रीड करेंगे एंड देन वी विल सी विच वन इज ट्रू. सो फर्स्ट, अ कंज्यूमर कोर्ट set up under the Consumer Protection Act does not have the power to punish for the contempt. जो कंज्यूमर कोर्ट होती हैं कंज्यूमर एक्ट के अंदर, उनको पनिशेबल पावर्स नहीं दी गई हैं. येस, इट्स ट्रू. यहाँ पर जो कंज्यूमर कोर्ट्स हैं दे कैन ओनली इम्पोज फाइन. ओके, सिर्फ वो उनके केसेस को सुनेंगे और जितना फाइन हो सकता है उन पर कर सकते हैं. पनिशेबल जो ऑफेंसेस होते हैं दे आर जस्ट ट्राइड इन द ट्रायल कोर्ट्स में वो चलते हैं. कंज्यूमर कोर्ट एक ट्रायल कोर्ट नहीं है. सो दिस वन इज ट्रू. मूविंग टू द नेक्स्ट, प्रोफेशनल सर्विसेज आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ CPA. ऐसा नहीं है, CPA के अंडर प्रोफेशनल सर्विसेज आती हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. A consumer court cannot force a person indulging in misleading advertising to confess his guilt. क्या ऐसा है? कंज्यूमर कोर्ट उनको फोर्स नहीं कर सकती. दे कैन फोर्स. सो इट्स ऑल्सो नॉट ट्रू. नन ऑफ द अबव, तो ये ऑप्शन है ही नहीं. सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. इट इज द ओनली ट्रू स्टेटमेंट गिवन हेयर. सो आपका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन ए. देन क्वेश्चन नंबर 52 is call money rate is applicable for a very short period too. Call money rate कहाँ पर अप्लाई होता है? इंटर बैंक एडवांसेस, जब मतलब बैंक टू बैंक में ट्रांसफर होता है. एंड आई थिंक ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ओनली. ये फर्स्ट पार्टी इसका आंसर है, क्योंकि कॉल मनी रेट जो होता है वो बहुत ही लेस टाइम पीरियड के लिए होता है, वेरी शॉर्ट पीरियड एज इट इज रिटन हेयर. और ये आपका इंटर बैंक सर्विसेज हैं, जैसे जिसमें जस्ट आपको फॉर डेली डीलिंग के लिए पैसा चाहिए. आज बैंक के पास नहीं तो उन्होंने दूसरे बैंक से लिया और उसको नेक्स्ट डे ही रिटर्न कर दिया. इंटर बैंक. देन क्वेश्चन नंबर 53, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ये आपको स्टेटमेंट दी गई हैं 2, एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट. Let's read. Fiat money has no intrinsic value while the legal tender is any currency declared legal by government. ओके, तो फिएट मनी जो होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जो लीगल टेंडर अगर हम देखें, लीगल टेंडर गवर्नमेंट उसको लीगल बताती है. ये बिल्कुल सही चीज़ है. Then government can issue fiat currency and make it legal tender by setting it as the standard for debt repayment. Yes, government fiat currency को use करके legal tender उसको कर सकती है. So government के हाथ में है. दोनों statements true हैं. Option 1 is correct. 1 and 2. All right, option 1 and 2 is correct. Then question number 54. Reserve Bank of India controls the activities of some of the following banks in India. किस किस बैंक की कंट्रोलिंग करता है रिजर्व बैंक? RBI. तो अगर हम देखें तो वेरी फर्स्ट वी हैव इज कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, रूरल बैंक्स. एंड इफ यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, आई टोल्ड यू व्हाइल डूइंग दिस यूनिट, RBI इज द एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया. एपेक्स मीन्स आप इसको सेंट्रल बैंक कह सकते हैं, फादर ऑफ ऑल बैंक्स. तो जब ऑल फादर ऑफ ऑल बैंक्स है, ये मीन्स इट हैज ऑल द बैंक्स अंडर इट, सो इट कैन कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द बैंक्स. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. 1 2 3 4 ऑल, सारे तरीके के बैंक्स को कंट्रोल करता है. क्वेश्चन नंबर 55 वी हैव, विच वन अमंग द फॉलोइंग
is not the salient features of industry policy since 1991 का ये फीचर नहीं है। तो मैं अब आपको ये क्वेश्चंस इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि मैंने साथ साथ बताया था, डिटेल में इसलिए समझा रही थी हर चीज़, ताकि आपको फीचर्स दिमाग में रहे, ऑब्जेक्टिव्स दिमाग में रहे, इनकी नॉन एप्लीकेबिलिटी दिमाग में रहे। नाउ ये जो क्वेश्चन है ये बता रहा है कि अगर आपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में पढ़ा है 1991 की जो थी, तो उसमें से ये इसका फीचर नहीं है। लेट्स रीड। एनॉर्मस एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन तो एम ही था, प्राइवेट सेक्टर बढ़ाना है, ये ऑब्जेक्टिव था, यस। रीडिफाइनिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर के रोल को दोबारा से बताया गया था, यस। लिमिटेड एक्सपोजर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री टू फॉरेन कॉम्पिटिशन, मीन्स इंडियन इंडस्ट्रीज को जो था फॉरेन कॉम्पिटिशन में वहां पर लिमिटेशंस थी, ऐसा नहीं था, ग्लोबलाइजेशन कर दिया गया था। नाउ देयर वाज कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सो यहाँ पर क्या था, इस चीज़ पर तो कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं थी, एनी वन कैन कम्पीट इन फॉरेन मार्केट। सो दिस वन इज नॉट करेक्ट, इट इज़ नॉट द फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56, मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो जब मैंने कल भी जब आपको क्वेश्चंस करवाए थे प्रैक्टिस, तो बताया था कि आप इनमें से जिसका श्योर हो मैच में वो पहले देख लो, जिसके लिए आप श्योर हो। ओके, सो द फर्स्ट इज बैंक रेट। बैंक रेट पॉलिसी इनमें से कौन सी है? क्रेडिट राशनिंग, वेरिएबल रिजर्व सिस्टम, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। सो लेट्स रीड। इन्वॉल्विंग द शॉर्टनिंग ऑफ करेंसी ऑफ बिल्स एक्सचेंज फॉर रीडिस्काउंट, इन्वॉल्विंग द परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट। तो आई होप ये आप सबको पता है कि जहाँ पर सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज थी, दिस इज आवर ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो डी का 2 होना चाहिए। लेट्स सी यहाँ पर डी का ऑप्शन 2 कहाँ पर है। डी का ऑप्शन 3 है, 4 है, 3 है, 2 है, तो ये हमारे पास आ गया। आई थिंक इसका आंसर फिर डी ही होना चाहिए बिकॉज वी आर श्योर ऑन पॉइंट 2। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ए का 3 होगा, बी का 1 होगा। ए का 3 बैंक रेट पॉलिसी इन्वॉल्विंग ऑल्टरेशन ऑफ डिस्काउंट रेट, यस। क्रेडिट राशनिंग, वेरिएबल रिजर्व रेशियो 4th हो गया, रिजर्व सिस्टम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 57 इज विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट, यू नो दैट द राइट नाउ जो हम यूनिट 9 कर रहे हैं, इफ़ यू आर कवरिंग योर सिलेबस, तो यूनिट 9 में मैं सारे आपको वो एक्ट्स करवा रही हूँ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने किया, यूनिट 9 जो नहीं कर पा रहे हैं, ऑन द टॉप यू कैन सी द प्लेलिस्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लीगल इन्वायरमेंट का पार्ट है, पार्टनरशिप एक्ट इसका पार्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी लीगल इन्वायरमेंट का पार्ट है। ऑल दीज आर लीगल एक्ट्स, बट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा ये कोई लीगल इन्वायरमेंट नहीं है, दिस इज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट एंड हेयर ऑप्शन ए यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए। 58th इज who is fiscal agent and advisor to government in monetary and financial matters। very very easy and one of the important question। गवर्नमेंट को कौन एडवाइज करता है मॉनेटरी फाइनेंशियल मैटर्स में? इससे रिलेटेड डिसीजन किसके होते हैं? आरबीआई। वेरी इजी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। देन अब आ जाते हैं हमारे पास क्वेश्चन 59। आई होप यू कैन ऑल सी ऑल द थिंग्स क्लियरली। मैच आता है, मैच को भी हम अब उसी तरीके से हैंडल करेंगे जिसमें आप श्योर हो, आप उसको अच्छे से समझिएगा। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड किसका पार्ट है? इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 किसका पार्ट है? एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, ओके, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट किसका पार्ट है? तो अगर हम देखें IDRA, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, ये क्या थी? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी थी, जिसके अंडर मींस गवर्नमेंट को लाइसेंस दिया जाता था, रेगुलेट किया जाता था विच इंडस्ट्रीज टू फ्लरिश और किस इंडस्ट्री पे लिमिटेशन लगानी है। तो सी का तो ऑप्शन 1 है, हम एक बार देख लें सी में कहाँ पर है। तो दिस इज गिवन इन बी, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। सी का फर्स्ट होगा, ए का 3 है, कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल कॉम्पिटिशन एक्ट आ गया, बी का 4th इन्वेस्टमेंट फंड्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, ये 11th 5-year प्लान का मोटो था। देन क्वेश्चन 60, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में मीन्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। सो वी हैव हेयर
Newspaper industry, services provided under the contract of personal service. Personal service है means suppose like doctor, teacher, lawyer, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं आते. सो ऑप्शन बी इज हेयर करेक्ट, जो अपनी पर्सनल सर्विसेज आपको देते हैं. Supply of money remaining the same when there is an increase in the demand for money. There will be means मनी की डिमांड बहुत हो रही है मार्केट में लेकिन सप्लाई उतनी ही कम है, मीन्स मनी मार्केट में नहीं है. तो ये क्या दर्शाता है, क्या प्राइसेस फॉल हो जाएंगे, क्या इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, क्या डिक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, या इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. तो ऑप्शन डी तो यहाँ होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा. मनी बिल्कुल कम है मार्केट में, तो मनी को खींचने के लिए देर विल बी इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएंगे. आप जितना पैसा लोगे इंटरेस्ट उतना ही मुश्किल मिलेगा, मीन्स मनी की वैल्यू बढ़ जाएगी, it will become little expensive. Then question 62, match list 1 with list 2 relating to macro environment. So here we have again options जिसमें आप श्योर है वो करेंगे हम यहाँ पर. इकोनॉमिक environment, political and government environment, socio-culture, demographic. So here we have ethical issues, trade and transport policies environment, इकोनॉमिक स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को कैसे आपको डिवाइड करना है, जुडिशरी पावर्स, जुडिशरी पावर्स कितनी किसको देनी है. आई थिंक बी का आपका 4th होना चाहिए, ये पॉलिटिकल या गवर्नमेंट का मैटर है. देन जो हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, बी का आपका 4th होना चाहिए. इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी से रिलेटेड है, ए का 2 होना चाहिए. तो ए का 2 और बी का 4th में कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट में ही. सो ऑप्शन फर्स्ट इज आंसर, राइट. सेक्शन 62 क्वेश्चन 62 का आपका ऑप्शन ए. देन हेयर वी हैव 63, which one of the following types of risk can be attributed to macro variables and is usually beyond the control of business. बिजनेस के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए ही जाएगा. सिस्टमैटिक रिस्क पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, अदर कहीं से भी रिस्क का हो वो कंट्रोलेबल है. देन ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस इज बेसिकली, क्या इन्वायरमेंट होता है ऑपरेटिंग, जनरल, माइक्रो, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल. विच इन्वायरमेंट की कैटेगरी में ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट मीन्स द इन्वायरमेंट विच एक्चुअली ऑपरेट्स इन द बिजनेस. तो ये हमारा माइक्रो लेवल पे होता है, इनसाइड द इंटरनल माइक्रो. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड एज द कॉम्पोनेंट ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF. LAF का पार्ट क्या है हमारे पास, repo rate, reverse repo rate, both repo and reverse repo rate are the part of LAF, liquidity adjustment facility. Option C is correct. Which of the following sets of item is not correctly matched? देखते हैं मैच कौन सा इसमें correctly नहीं है. Not correctly, money financed, inflation से related है, very true. Bond financed, high interest rates होते हैं. Tax financed, inflation always. Externally financed, import minus exports, no. एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट होना चाहिए, सो इट्स नॉट द करेक्ट वन. ऑप्शन डी इज करेक्ट. मैच आ जाता है. अगेन वी विल सी द करेक्ट ऑप्शन हेयर, माइक्रो एक्सटर्नल, मैक्रो, नॉन प्राइस, डिजायर कॉम्पिटिशन. सो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स, ये कैसे फैक्टर्स हैं, ये मैक्रो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं. बी का आपका फर्स्ट होना चाहिए, तो वी कैन सी दीज टू इन ए एंड डी. ओके, तो अभी हम ए और डी ऑप्शन को ही रखते हैं, बी और सी तो ही कैंसल आउट हो गई. देन कंपटीशन अमंग डाइवर्स प्रोडक्ट्स टारगेटिंग डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर. इनपुट सप्लायर्स, इनपुट सप्लायर से आपको इजी याद आ जाएगा, ऐसे सप्लायर्स जो हमें सप्लाई करते हैं माइक्रो, लेकिन ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, बाहर की ही पार्टी है. सो ए का आपका 3 होना चाहिए, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 3. 67 का वी हैव, तो ये दो ऑप्शन में वी वर श्योर, तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा. Which among the following is not correct sequential combination? कौन सा नहीं है, देखते हैं एक बार. मैक्रो में इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आता है, नेशनल इनकम, पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी करेक्ट. बिजनेस इन्वायरमेंट में इंटरनल इन्वायरमेंट आता है, इंटरनल में बिजनेस एथिक्स आती हैं, पे ऑफ फेयर वेजेस, बिल्कुल सही है. देन ऑप्शन सी वी हैव बिजनेस इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल, माइक्रो, सप्लायर्स. दिस इज ऑल्सो करेक्ट, एक्सटर्नल भी पार्ट है और एक्सटर्नल में माइक्रो, सप्लायर्स बाहर की है. देन मैक्रो, एक्सटर्नल, कंज्यूमर्स, प्रोस्पेक्टस. ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट. 68 का आपका आंसर ऑप्शन डी.
Then in circular flow of economy, consider the following statements. सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, आपको बताना है विच वन इज करेक्ट. सो आपका यहाँ पर इंजेक्शंस इज एनी स्पेंडिंग विद एडिशनल ऑफ सर्कुलर फ्लो, withdrawal of some income which is not passed on, and if you read all these statement, all will be correct, all of the above. Again we have match the items, list 1 list 2. political and legal environment से related क्या होगा? demographic environment, economic environment, close relationship with economic system and economic policy. So C का तो हमारा 2 है. Let's see. Economic environment, close to relationships. Okay, it's not that. Related to natural resources, occupational and special mobilities of population having implications of business. This is demographic. B का 4th होना चाहिए. We have 2 options in B. 4th A का हमारे पास 2 है. Political and legal environment जो है वो इससे close है. So this again 2. Now we have to decide among these. Economic environment, geographical and ecological, we have option B correct. C का first है, right? This theory maintains that exchange rate will tend towards the point at which their international purchasing power is equal. ये थ्योरी किसने सिग्निफाई की और इस थ्योरी का मीनिंग क्या है? लाइक कि एक्सचेंज रेट्स जो होने चाहिए देयर इज अ पॉइंट कि वहाँ पर इंटरनेशनल परचेजिंग पावर के इक्वल है, तो दैट इज परचेजिंग पावर पैरिटी. दिस थ्योरी इज दिस. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. देन द मेन फंक्शन ऑफ मनी मार्केट. फर्स्ट क्या क्या मेन फंक्शंस हैं? इनेबलिंग बिजनेस एंड गवर्नमेंट टू ऑब्टेन लिक्विडिटी, एनकरेजिंग द सेविंग्स. यस, सेविंग्स को एनकरेज करता है, ये भी ठीक है. देन परमिट एफिशिएंट बाइंग एंड सेलिंग, ये नहीं है. सो ऑप्शन बी वाज करेक्ट. नेक्स्ट 73, इफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स राइजेस, CPI राइज करता है तो इसका मीनिंग क्या है? वैल्यू ऑफ करेंसी इंक्रीज हो गई, रियल कंज्यूमर इनकम की फॉल हो गई, प्राइसेस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स राइज हो गए, परचेजिंग पावर ऑफ मनी हैज डिक्रीज्ड. यस, व्हाट वाज मनी में जो पहले चीजें आ जाती थी अब वो कम आती हैं, सो परचेजिंग पावर डिक्रीज हो गई है. द सेम मनी इज नाउ नॉट वर्थ ऑफ द सेम थिंग्स दैट वी कैन परचेज अर्लियर. अब हमें वही चीज कम मिलेगी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिज्म? तो कैपिटलिज्म हमने किया, इट इज अ काइंड ऑफ इकोनॉमी जहां पर एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ कैपिटलिस्ट्स. सो इन मीन्स अंडर द कंट्रोल ऑफ बिजनेसमैन, प्राइवेट सेक्टर. तो इसका पार्ट करेक्टरिस्टिक क्या नहीं है इसकी? इंडिविजुअल्स एसोसिएशंस बिहेव विद इकोनॉमिक मोटिव ऑफ मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट. यस, इट इज द पार्ट. इकोनॉमिक्स countries' major means of production are either owned by government or their use is controlled by government. No, गवर्नमेंट में तो टोटली सोशलिस्ट इकोनॉमी आ जाती है. सो ऑप्शन बी इज हेयर करेक्ट. इट इज नॉट द फीचर ऑफ कैपिटलिज्म. नेक्स्ट, फिलिप्स कर्व शोज. फिलिप्स कर्व जो हमने देखा था वो क्या शो करता है? नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. ऑप्शन सी इज द आंसर ऑफ दिस. कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. असर्शन दिया गया है हमें, रीजन दिया गया है. इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एन इकोनॉमी इज कंसीडर्ड सेम विद द ग्रोथ. यस, इट्स ट्रू. द ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम एग्रेरियन टू इंडस्ट्री मे बी कैपिटल भी हो सकता है, लेबर भी हो सकती है, बोथ भी हो सकती है. यस, इट्स ऑल्सो ट्रू. सो both the statements are true but it's not the correct explanation. So option B is its answer. Next we have which one is not an element of internal environment. का part कौन सा नहीं है इनमें से? Marketing capability, operational capability, money and capital market, personnel. So money and capital market जो है वो internal environment का part नहीं है, ये external part है. मनी कैपिटल मार्केट एक बिजनेस का इंटरनल एनवायरनमेंट नहीं हो सकता. एवरीथिंग इज इंटरनल अदरवाइज. सो with this I wind up this session. In this we discussed some questions, important questions, and I hope you got some idea about unit 1 also. अब आपको ये questions ध्यान में रहेंगे, इनके answers ध्यान में रहेंगे. And start practicing with me dear students. Don't skip any session. Subscribe more and more. Have a nice day. Thank you.